हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपका पर्सन आपके बारे में फ़ैसला लेगा या आपके पर्सन के बारे में फ़ैसला लेगा, या फिर वो आपकी ज़्यादा बातों को सुनेंगे या मानेंगे या समझेंगे, या फिर थर्ड पर्सन की बातों को मानेंगे, सुनेंगे या समझेंगे आप। ठीक है, तो अभी जो भी रिलेशन है आपका, जिस भी रिलेशन में, क्योंकि देखिए कभी क्या होता है कि भले ही वो आज आपसे मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है, इस टाइम आपके साथ नहीं है, बट आगे फ्यूचर में हो सकता है कि वो आपकी बातों को समझे। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है आगे के टाइम में, मान लीजिए अभी थर्ड पर्सन के साथ है, नहीं सुन रहे हैं आपकी, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं आपकी, आप उनको बार बार जो है वो एडवाइस दे रहे हो, बार बार उनको बोल रहे हो कि आप ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये चीज़ सही नहीं है, बट शायद वो नहीं मान रहे। बट आगे फ्यूचर में क्या होगा, वो आपकी सुनेंगे, आपको समझेंगे कि नहीं फ्यूचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है कि फ्यूचर में वो आपकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, या अभी जो भी है। तो बस यही हमें देखना है कि वो आपके ज़्यादा सुनेंगे या फिर थर्ड पर्सन जो भी जैसा भी उनसे कह रहा है, जो भी बोल रहा है उनसे, वो उस बात को ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे। तो वो रिस्पॉन्स किसको देंगे, आपको देंगे या थर्ड पर्सन को ज़्यादा देंगे। तो बस यही एक टॉपिक है, देखना है। ठीक है, तो रेजोनेट अगर करे तभी पूरी रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, रेजोनेट करे आपसे मेरी रीडिंग। तो यहाँ पर दो कार्ड मेरे पास अपने आप आए हैं, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, और ये है कौन सा है, ये 2 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये कि वो आपकी ज़्यादा बातों को सुनेंगे या समझेंगे, चाहे अभी हो या फ्यूचर में, या फिर थर्ड पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे या थर्ड पर्सन की सारी बातों को समझेंगे। क्योंकि हो सकता है कि अभी ना समझ रहे हो, आगे जाके फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिससे वो आपको लगेगा कि बस उनको लगे कि हाँ भाई ये बात ये सही कह रहा था और ये इंसान गलत है। चलिए, 9 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं क्या होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं छोटी सी शॉर्ट में रीडिंग बना रही हूँ ये। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो मैं इस पर पिका डेक फिर बनाऊँगी। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक मेरा अच्छा, या आपको इससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ समझ में आ रहा है। तो जो भी है, ठीक है, बताइएगा। पिका डेक बनाने के लिए बोल दीजिए मुझे। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। अभी तो मैं शॉर्ट में बनाऊंगी इस रीडिंग को। तो आपके पक्ष में फ़ैसला लेंगे या फिर थर्ड पर्सन के पक्ष में। ठीक है, द फूल की एनर्जी भी है, देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी आती है। चलिए भाई, एज ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स है, डेविल है, 9 ऑफ कप्स है, हैंगमैन है। ठीक है, आप मैं ये रख देती हूँ कार्ड डेक अपना, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं लूँगी। ठीक है, और मैं अपने कार्ड्स लगा लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको रीड कर सकूँ। कार्ड हमारे यहाँ लग चुके हैं गाइज। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, पर्सनली रीडिंग के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप मैसेज, अगर आपको चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, लेकिन मेरी चार्ज होती है, पे होती है, पे होता है उसका। तो पर्सनली रीडिंग अगर आपको चाहते हैं, आपको करवानी हो, लव, करियर, फाइनेंस, आपके थर्ड पर्सन किसी की भी,
तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपनी पर्सनली रीडिंग के लिए, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी हमारा आज टॉपिक है कि भाई आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में, आपके पक्ष में फ़ैसला लेगा या आपकी ज़्यादा बातों को समझेगा, सुनेगा कि थर्ड पर्सन उससे जो भी कुछ कह देगा वो उस थर्ड पर्सन की बातों को, सारी बातों को सच समझ लेगा और थर्ड पर्सन की ही ज़्यादा मानेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी, शायद मैंने बोल दिया था बट मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि रेजोनेट करे तो कमेंट करिए और रेजोनेट नहीं करे तो स्टॉप कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अभी जब भी आप अपने पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर जो इस कार्ड में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन एक्टिव है आपके रिलेशन में, ठीक है। और थर्ड पर्सन की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और एक थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है। देखिए, कभी कभी कोई थर्ड पर्सन एक ऐसा होता है कि जिसको आपके रिलेशन में है बट वो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। अगर आप उससे बात करते हो, ऐसे समझाते हो तो वो मान भी जाता है। बट यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है मतलब, और बहुत ज़्यादा मैजिक वाला भी है। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें बोलना होता है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर देखिए मैजिक का कप रखा हुआ है। तो आपके केस में क्या है कि इस टाइम जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके जो भी थर्ड पर्सन है वो क्लेवर भी है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करने वाला है। मैजिक करके भी किसी को भी अपनी बातों में या कंट्रोल में करने वाला हो सकता है, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, ठीक है। और जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसी सिचुएशन कर दी है। देखिए, यहाँ पर एक कंट्रोलिंग नेचर भी है, मतलब दोनों तरह का हो सकता है। वो पर्सन, थर्ड पर्सन जो है वो या तो एक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे, मतलब किसी को ज़बरदस्ती का कंट्रोल करना भी कह सकते हैं आप, कि मतलब वो कैसी सिचुएशन में हो, क्या हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है कंट्रोलिंग नेचर में, कि भाई आपको जिससे मैं बोलूँगा आप उसी के साथ मैरिज करोगे, आप उसके साथ ही रिलेशन को रखोगे, या फैमिली एडवाइस करे कि मुझे ये रिलेशन, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये रिलेशन रहे, या मैं नहीं चाहती हूँ रिलेशन रहे, आप मेरे अकॉर्डिंग जो है आप अपने रिलेशन को कंटिन्यू करिए, या आप अपने मेरे अकॉर्डिंग अपने रिलेशन को रखिए। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पर दूसरी टाइप में जो है थर्ड पर्सन वो काफ़ी एक ऐसा भी हो सकता है जो मैजिक करके या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके भी किसी को अपने वश में कर ले, पूरी तरीके से मिसगाइड करके, या फिर जो भी जिस भी तरीके से रखना चाहे वो करना चाहे वो उस तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल में किया हुआ हो, उसने किया है, ठीक है। और आपका पर्सन जो है कंट्रोल में हुआ भी है, मैं जो देख रही हूँ कंट्रोल में हो भी गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल में आ गया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जब आप उनके साथ बोलते हो कि या उन्हें को समझाने की कोशिश करते हो आप अपने पर्सन को, तो यहाँ पर सिचुएशन आपके साथ ऐसी होती है। देख रहे हो आप, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं थर्ड पर्सन की बात करती हूँ हमेशा 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है। मतलब साफ बात पता चलती है कि थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशन में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या बिल्कुल ये ट्रू है कि थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन ब्रेक होना तो एक अलग बात है कि भाई रिलेशन ही टूट गया, बट लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं आपकी और उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड होता है वो पूरी तरीके से इसी चीज़ को बताता है। तो कहीं ना कहीं हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद आप उनसे जब भी बात करने जाते हो या जब भी उन्हें समझाने जाते हो या जब भी उनको बोलते होगे कि भाई ये जो इंसान है या जो पर्सन है, आपने मेरे साथ तो प्रॉमिस किया और मेरे साथ आपने वादे किए और पूरी तरीके से आप जो है वो मेरे साथ ही आपने बोला था कि रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, और आप थर्ड पर्सन को आप को ही जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हो और मुझे समझ नहीं रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशन में आई होगी, और ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि अभी भी ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है। और यहाँ पर मैं ये कार्ड देख रही हूँ, जो पर्सन है आपका वो काफ़ी हद तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन चाहता है वो
कि थर्ड पर्सन भी उसके साथ रहे और कहीं ना कहीं वो आपको लेकर भी चले। ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ। लेकिन जब आप पूरी तरीके से ये बोलते हो कि नहीं, मतलब बैलेंस वाले की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है आपका पर्सन, लेकिन जब आप उनको पूरी तरीके से इस चीज़ को बोलते हो कि नहीं, आप दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, या तो उनको या मुझे, क्योंकि आपने अगर मेरे साथ प्रॉमिसेस किए हैं फिर भी आप उनके साथ रिश्ता निभा रहे हो। प्रॉमिसेस आपने मेरे साथ की है, रिश्ता आपने मेरे साथ रखा, रिलेशन आपने मेरे साथ रखा, और आज जब रिलेशन को निभाने की बात आई तो आप जो है वो थर्ड पर्सन के साथ आप रिलेशन को रखने की कोशिश रख रहे हो और आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो जब आप ये बात कहते होगे और ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो बैलेंस बनाते होंगे और आप ये बात बोलते होगे, तो फिर आपकी जो है वो इनसे इन्हीं बातों पर फाइट भी होती होगी, या वो आपसे बोलते भी होंगे कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, या मैं उसको नहीं छोड़ सकती, जो भी हो। और आपको अगर दिक्कत हो रही है उनसे, तो आप जो है वो मेरे रिश्ते को या तो छोड़ दीजिए या मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, या फिर झूठ भी बोलते होंगे कि नहीं मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं, मैं तो आपके साथ रिलेशन। ऐसी सिचुएशन मोस्टली लोगों के साथ आ सकती है, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ मुझे ऐसी रिलेशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो कार्ड यही बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आपके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और देख रही हूँ इन कार्ड्स में कि आप बहुत ज़्यादा समझाते हो अपने पर्सन को, जब भी बात होती है उनको कहते नहीं कि एडवाइस देने की कोशिश करते हो, उनको बताने की कोशिश करते हो। तो कभी कभी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो डेविल की एनर्जी में आ जाता हो, हैंगमैन वाली पोजीशन में आ जाता हो, समझ कर भी उसको लगता हो कि पता नहीं ये सिचुएशन ठीक है कि नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सारी सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन अभी जो आगे का, जैसे मैं देख रही हूँ कि इन कार्ड के अकॉर्डिंग कि आगे की क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे की बात क्या हो सकता है कि वो आपकी बातों को समझेंगे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है वो कन्फ्यूज़न वाली सबसे पहले तो हो रही है कि और ज़्यादा टाइम होता जाएगा, यानी उनका थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, आपका पर्सन का टाइम जो है अगर बढ़ता है, थर्ड पर्सन के साथ ही उनका टाइम अगर बढ़ता है, यानी कि वो थर्ड पर्सन को अभी नहीं छोड़ रहे हैं और थर्ड पर्सन के साथ ही रिलेशन को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी एनर्जी में जाएंगे, एक ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जिसमें वो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको ऐसा खुद से फील होने लगेगा कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी निगेटिव एनर्जी में चले गए हैं वो, जो जिससे उनको खुद से ही बाहर आने की कोशिश करनी होगी। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो जब वो ऐसी एनर्जी में जाएंगे तब उनको समझ में आएगी कि सिचुएशन क्या थी और मुझे क्या दिखाई गई थी, और मैं इस रॉन्ग एनर्जी में चला गया हूँ या चली गई हूँ, जो भी है, अब मुझे वापस से जो है एक गुड एनर्जी में जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर वो आपके साथ हो सकता है कि दोबारा से जाने के बाद, यानी कि थर्ड पर्सन में जाने के बाद पूरी तरीके से वो उनको लगेगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, वो तो सही कह रहा था पर्सन, या जो भी पास्ट का पर्सन है वो सही कह रहा था, और मैं जो है रॉन्ग डिसीजन की वजह से थर्ड पर्सन में आ गया, थर्ड पार्टी की बात को मैंने समझ लिया, लेकिन मुझे थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए थे। क्यों, कहीं ना कहीं वो फिर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है न्यू बिगिनिंग का, तो बता रहा है इस चीज़ को कि वो दोबारा से कोशिश करेंगे कि वो आप दोबारा से आपके रिलेशन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो सैड है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेस है, कहीं ना कहीं वो दुखी है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी डिसीज़न हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम क्या, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जो उस टाइम सिचुएशन नहीं समझ पाते हैं और एकदम से डिसीज़न ले लेते हैं, क्विक डिसीज़न, और वो क्विक डिसीज़न जो है वो ज़िंदगी भर के लिए फिर वो टेंशन बन जाता है, या फिर हम अनमैच्योरिटी के साथ किसी भी डिसीज़न को या किसी भी रिलेशन में एंटर तो हो जाते हैं, बट वो अनमैच्योरिटी हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि फ्यूचर जैसा आगे टाइम होता जा रहा है,
तो पर्सन भी आगे जाके इस सिचुएशन को समझेंगे और थर्ड पर्सन को समझेंगे, तब उनको लगेगा कि अब मैं बाहर आऊँ और मैं जो है वो एक ऐसी एनर्जी में आएंगे कि वो दोबारा से आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे। ये कार्ड तो हो सकते हैं क्योंकि ये कार्ड रीयूनियन का कार्ड है, ये कार्ड दोबारा से बिगनिंग का कार्ड है, शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपके साथ भी कर सकते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चांस जो है वो मैं कह सकती हूँ कि वो आज नहीं तो कल आपकी बातों को समझेंगे, आपके फैसलों को समझेंगे, आपकी ही हर बात को वो जानेंगे। अब ये एक अलग बात है कि वो इस चीज़ को समय रहते समझे या समय रह जाने के बाद समझे, क्योंकि जो डिसीजन समय रहते ले लिए जाते हैं वो तो ठीक होते हैं, जो समय निकल जाने के बाद जो डिसीजन लेते हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी कि आपका जो पर्सन है वो समय रहते इस डिसीज़न को लेता है या समय निकल जाने के बाद इस डिसीज़न को लेता है। क्योंकि अगर समय रहते वो डिसीज़न को ले लेता है और वो आपकी बातों को समझ जाता है, मान लेता है, तो फिर जो है उसकी लाइफ भी अच्छी होगी और आपके साथ वो है तो आपका भी जो है वो सारा कुछ बच जाएगा, सब कुछ चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो यही है रीडिंग का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।